जय हिंद। एक डीएसपी जो रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठा है, अर्दली और बाकी सिपाही और स्टाफ डीएसपी के ऑफिस में उनकी जी हजूरी में यानी कि अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डीएसपी अगले ही दिन कांस्टेबल के पद पर तैनात कर दिए जाते हैं। यह सुनकर आपको भी यकीन नहीं आएगा, मगर ऐसा संभव हुआ है। डीएसपी साहब की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी विभागीय जांच चल रही थी, जिसके बाद शासन ने आदेश यह दिया कि डीएसपी को डिमोट करके वापस सिपाही बना दिया जाए। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही कमेंट करना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं, और मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर में। जुलाई 2021 का मामला है। डीएसपी साहब दरअसल सीधा अपने एसपी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए, दरअसल मेरी बेटी की शादी है। एसपी साहब सबसे पहले डीएसपी को बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपकी बेटी की शादी है, आप अपने जीवन का एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही उनकी छुट्टी को सैंक्शन कर दिया जाता है। छुट्टी डीएसपी ने एक दिन की ली थी। अब जैसे ही एक दिन की छुट्टी एसपी साहब सैंक्शन करते हैं, उनके मन में यह बात जरूर आती है कि एक दिन में डीएसपी अपनी बेटी की शादी के काम कैसे निपटा सकता है। डीएसपी का घर भी गोरखपुर में था और उन्नाव से गोरखपुर तकरीबन 6.5 घंटे का रास्ता है। इतनी दूर डीएसपी साहब एक दिन में कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे बेटी की शादी करेंगे, कैसे बाकी के काम करेंगे, ये सारी बातें एसपी साहब के मन में चल ही रही थी। इतने में डीएसपी साहब वहां से निकल जाते हैं। अब जिस प्रकार से छुट्टी ली गई थी उसी प्रकार से डीएसपी साहब अपने रोज की ड्यूटी करते हुए छुट्टी के मुताबिक वो अपने स्टेशन से निकल जाते हैं। अब गोरखपुर उन्नाव से तकरीबन 345 किलोमीटर है और यह दूरी तय करने के लिए डीएसपी साहब घर से निकले। उनकी पत्नी को भी पता था कि डीएसपी घर पर आ रहे हैं। उनके लिए खाने की तैयारी, उनके आने के लिए उनके वेलकम की तैयारी और सब चीजें घर पर की जा रही थी। पर अचानक से जब 5-6 घंटे का समय बीता तो डीएसपी साहब को उनकी पत्नी कॉल करती है। जैसे ही उनके नंबर पर कॉल किया जाता है तो नंबर बंद आ रहा था, यानी स्विच ऑफ आ रहा था। 5 से 10 मिनट बाद पत्नी दोबारा से उनके नंबर पर कॉल करती है, पर नंबर फिर से स्विच ऑफ आ रहा है। अब दूसरा नंबर जो सरकारी नंबर है, सीयूजी का नंबर है, उस पर कॉल किया जाता है तो वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। बार बार पत्नी फोन करती है उस नंबर पर, दोनों नंबर पर फिर भी दोनों नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार था कि डीएसपी का सरकारी नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जो बात पत्नी को भी काफी अजीब लगी। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने सारे नजदीकी रिश्तेदारों से संपर्क किया। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि डीएसपी ऑफिस से निकले हो और उसके बाद रास्ते में किसी रिश्तेदार के यहां चले गए हो, उनके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो। जितने भी रिश्तेदारों के यहां फोन किया उन्होंने बताया कि डीएसपी साहब हमारे पास तो आए नहीं, ना ही हमसे किसी तरह की बात हुई, कोई संपर्क भी नहीं हुआ। अब जब यह बात पत्नी को पता चलती है तो वो काफी हैरान परेशान रह जाती है। अब इसके बाद ज्यादा समय ना गवाते हुए वो डीएसपी साहब के दफ्तर में फोन करती है। सीधा एसपी साहब से कथित तौर पर बात की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि वो ऑफिस से निकले थे पर वो घर नहीं पहुंचे हैं और मैं लगातार उनसे काफी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूं, दोनों फोन उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब ये बात जैसे ही एसपी साहब को पता चलती है तो वो फौरन अपने स्टाफ को इस काम पर लगा देते हैं और सतर्क हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप भरोसा रखिए, हम इस मामले में जल्द ही कुछ करते हैं। इसके बाद एसपी साहब अपनी टीम को आदेश देते हैं कि डीएसपी के दोनों फोन सर्वेलेंस पर लगा दिए जाएं। अब एक उनका पर्सनल नंबर और दूसरा सरकारी नंबर यानी सीयूजी नंबर, दोनों सर्वेलेंस पर लगा दिए गए। सर्वेलेंस टीम लगातार डीएसपी के फोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, यानी उन फोन की लोकेशन क्या है। अब पुलिस द्वारा फोन की जो सर्वेलेंस है वो दो तरीके से की जाती है। एक, फोन की लोकेशन ट्रैक की जाती है और दूसरा, उस व्यक्ति ने कितने लोगों को, किस किस व्यक्ति को आखिरी बार कॉल किया था, उनकी डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। जो कॉल की डिटेल्स है वो निकलवाने में समय लगता है पर लोकेशन ट्रैक करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
इसी तरह से सर्वेलेंस की टीम ने काम किया और फौरन डीएसपी साहब की जो फोन की लोकेशन है उसे निकाल लिया गया और यह लोकेशन आ रही थी कानपुर के माल रोड की। फौरन एसपी साहब को इस बारे में सूचित किया गया। इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसपी साहब ने कहा कि जल्द से जल्द बिना देरी किए हुए कानपुर की इस लोकेशन में पुलिस पहुंचे और वहां जाकर पता करे कि आखिर डीएसपी साहब के साथ क्या हुआ है। अधिकारी की बात सुनते ही पुलिस का स्टाफ फौरन कानपुर की माल रोड के लिए निकल पड़ता है। वहां पर जाकर देखा जाता है कानपुर की माल रोड की जो लोकेशन आ रही थी वहां पर एक होटल स्थित था। होटल के आसपास अच्छी तरह से खंगाला जाता है पर वहां पर डीएसपी साहब का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद निर्णय किया जाता है कि होटल के अंदर एंटर किया जाए। पुलिस की टीम होटल के अंदर जाती है। होटल में जाकर रिसेप्शन पर पुलिस की टीम पूछती है कि हमारे एक डीएसपी साहब हैं, क्या वो आपके होटल में दाखिल हुए हैं? तो रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हाँ, वो हमारे होटल में ही है और उन्होंने कमरा बाकायदा यहां पर लिया हुआ है। अब पुलिस की टीम कमरा नंबर पूछकर सीधा उस कमरे में पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है और दरवाजे से डीएसपी साहब बाहर निकलते हैं। जैसे ही डीएसपी बाहर निकले उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या दिक्कत है, सारी पुलिस की टीम यहां पर क्यों आई है? पुलिस वाले कहते हैं कि सर, हम सिर्फ आपका हालचाल जानना चाहते थे, क्या आप सही हैं? हमें एसपी साहब ने भेजा है। अब इसके साथ ही इतने में होटल के उस कमरे में से एक महिला भी निकलती है। वो महिला से भी पुलिस पूछताछ करती है और डीएसपी की सकुशलता के बारे में पूछने के बाद पुलिस की टीम उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। अब जब पुलिस की टीम रिसेप्शन पर पहुंची तो उनके मन में आया कि डीएसपी साहब के साथ ये महिला कौन थी। वहां पर जो रजिस्टर रखा हुआ था उसे खंगाला गया। देखा गया कि डीएसपी साहब ने साइन किए हुए हैं, उस महिला ने साइन किए हुए हैं और जो सीसीटीवी की फुटेज थी उसे भी चेक किया गया। उसमें साफ तौर पर मास्क डाले हुए डीएसपी साहब नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो महिला है वो भी नजर आ रही है। अब कुछ पुलिस वालों ने बताया कि ये महिला पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उनका नाम और डिटेल्स जब चेक की गई तो पता चला कि ये महिला तो वही है जो कि कांस्टेबल है, जो कि सिपाही यानी आरक्षी के पद पर तैनात है। अब ये सारी जानकारी एसपी साहब को दी गई। एसपी को जैसे ही इस बात का पता चला तो ये बात साफ हो गई थी कि डीएसपी साहब अपने दफ्तर से लड़की की शादी का बहाना मारकर वो कानपुर के एक होटल में एक महिला के साथ गए हैं। अब ये बात जैसे ही एसपी साहब को पता चली वो काफी नाराज हुए और इसके बाद ये बात विभाग में और अलग अलग जगहों पर मीडिया में फैल गई। जहां जहां ये खबर फैली उसके बाद लगभग हड़कंप मच गया। एसपी ने अपने सीनियर अधिकारियों को डीएसपी के इस कंडक्ट के बारे में सूचित किया और इसके साथ ही ये खबर मीडिया में बहुत बड़ी सुर्खियां बनी। अब इसके बाद एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी विभागीय जांच बैठाई जाती है। एएसपी शशि शेखर सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाती है और जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जो महिला आरक्षी है वो अपने एसओ के पास पहुंचती है और कहती है कि सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी पर चली जाती है। अब इसके साथ ही जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक डीएसपी साहब भी लंबी मेडिकल लीव पर चले गए। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पुलिस को यह डर था कि कहीं जैसे ये खबर बड़ी बन रही है, मामले को तूल दिया जा रहा है, ऐसा ना हो कि डीएसपी साहब डिप्रेशन में आ जाएं और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लें। इसलिए उनके साथ एक दारोगा और 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगातार लगा दी गई। वो उन्हीं के साथ रहा करते और जहां जहां वो जाया करते उनको फॉलो किया करते। अब इसके बाद जो जांच है विभागीय वो लगातार चल रही थी और फाइनली ये फैसला किया गया कि जो डीएसपी हैं उनका कंडक्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उन्हें डिमोट करके सिपाही बनाया जाता है। यानी कि जो डीएसपी थे वो पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और प्रमोशन ले लेकर डीएसपी बने थे, पर कृपा शंकर कनौजिया नाम के इस डीएसपी को वापस से सिपाही बना दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा मानी जा रही थी। इसके साथ ही उनकी कांस्टेबल के तौर पर पोस्टिंग के ऑर्डर भी जारी कर दिए जाते हैं। उन्हें पीएपी की 26 बटालियन में तैनात किया जाता है। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी कितने ही बड़े पद पर आप पुलिस में हो, सिविल सर्विसेज में हो, किसी और सर्विस में हो, कभी भी कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी अनैतिक काम ना करें, क्योंकि अगर अनैतिक काम करेंगे, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये डीएसपी जिस तरह से अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी लेकर निकला था, पर वो पहुंच गया कानपुर के एक होटल में एक महिला के साथ, तो वो अपने आप में एक इमोरल एक्टिविटी है।
अनैतिक बात है और खास तौर पर एथिकल ग्राउंड्स पर ऐसी चीजों का गंभीर नोटिस लिया जाता है। ऐसे ही मामले में कोर्ट में तो कोई मामला नहीं चला, पर विभागीय जांच जो हुई उसमें डीएसपी के खिलाफ जो जो आरोप लग रहे थे वो सच साबित होते दिखाई दिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह बड़ा फैसला किया और डीएसपी को बना दिया गया सिपाही। जय हिंद।